नेशनल टीवी बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। महागठबंधन में शामिल हुई मुकेश सहनी की पार्टी बिहार की 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी वीआईपी। समस्तीपुर के चुनाव मैदान में नीतीश के 2 मंत्रियों की लड़ाई, महेश्वर हजारी के बेटे लड़ेंगे कांग्रेस से चुनाव। तेजस्वी ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं बीजेपी के नेता। कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, न्याय के साथ गारंटी पर भी फोकस। लोकसभा चुनाव से पहले जमुई में एनडीए को बड़ा झटका, लालू तेजस्वी की लालटेन थामेंगे पूर्व विधायक अजय प्रताप। चुनाव से पहले पार्टी में भगदड़ पर बोले गिरिराज, गिरती जा रही कांग्रेस की साख, इंडिया में नहीं मिल रही तरजीह। बिहार में बीजेपी की दनादन रैलियां, जमुई के बाद अब नवादा में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। अजय शर्मा ने भागलपुर लोकसभा सीट से भरा नामांकन का पर्चा, कांग्रेस के सबसे अधिक संपत्ति वाले हैं विधायक। सुप्रीम कोर्ट ने 17 लाख मुस्लिम बच्चों को दी बड़ी राहत, यूपी के मदरसों में होती रहेगी पढ़ाई। अब खबरें विस्तार में। लोकसभा चुनाव से पहले 2 नाव पर सवार मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने आखिरकार आज बड़ा फैसला लिया है और महागठबंधन में शामिल हो गई। मुकेश सहनी के महागठबंधन में शामिल होने का ऐलान करते हुए तेजस्वी ने कहा कि राजद अपने कोटे की 26 में से 3 सीटें वीआईपी को देने का फैसला लिया है। पार्टी ने गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी सीट वीआईपी को दी है। इन तीनों सीटों से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी वीआईपी को सम्मानजनक सीटें दी जाएगी। यह सारी बातें जो है तेजस्वी यादव ने कही है। बिहार के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार के 2 मंत्रियों के बीच ही लड़ाई होगी। नीतीश के खास माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी की बेटी सांवी चौधरी पहले से ही इस क्षेत्र से लोजपा रामविलास की प्रत्याशी बनाई जा चुकी हैं। अब नीतीश के एक दूसरे मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी कांग्रेस का उम्मीदवार बन मैदान में उतरने जा रहे हैं। नीतीश सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने सन्नी हजारी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सन्नी हजारी ने कहा कि पार्टी उन्हें जो काम देगी वह उसे पूरी शिद्दत से करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी अगर समस्तीपुर से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाएगी तो वह चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ही अंदाज में एनडीए पर आज जोरदार पलटवार किया है। तेजस्वी ने भाजपा पर आरक्षण खत्म करने का बड़ा आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ही बदलने वाली नीयत रखने का भी आरोप लगाया। दरअसल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी किया है। यह वीडियो भाजपा के एक सांगठनिक बैठक का है, जिसमें नीतीश सरकार के मंत्री प्रेम कुमार की मौजूदगी में संविधान बदलने की बातें कही जा रही है। ऐसे में तेजस्वी ने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का भी आरोप लगाया। इतना ही नहीं, इस मामले में यूपी के पूर्व सीएम और मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव ने भी तेजस्वी का समर्थन दिया है। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर तापमान बढ़ता जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने में जुट चुकी है। ऐसे में इस आम चुनाव को लेकर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। घोषणा पत्र में पार्टी 5 न्याय में 25 गारंटियों के साथ कई वादे भी करने जा रही है। घोषणा पत्र के वादों को मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने विगत बुधवार से ही अपना घर घर जनसंपर्क का अभियान भी शुरू किया है। इसके तहत पार्टी ने 8 करोड़ घरों तक पहुंचने का लक्ष्य भी बनाया है। आने वाले 19 अप्रैल को बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग होनी है। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन वोटिंग से पहले एनडीए को जमुई में बड़ा झटका लगा। बीजेपी के पूर्व विधायक अजय प्रताप के राजद में शामिल होने की चर्चा जो है काफी ज्यादा तेज हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि पूर्व विधायक शनिवार को राजद की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्षी दल, दोनों ही खेमों में दल बदल का खेल जारी है। खासकर कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस की साख जो है दिनों दिन गिरती जा रही है। एनडीए गठबंधन के लोग कांग्रेस को तरजीह नहीं दे रहे। बिहार में ही देख लीजिए, लालू यादव अपने सहयोगी कांग्रेस को कोई तरजीह नहीं दे रहे हैं, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा जैसे नेता ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। इससे पता चलता है कि कांग्रेस का क्या अस्तित्व रह गया है।
लोकसभा चुनाव आने में अब कुछ ही समय बचा है। देश भर में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। वहीं इस चरण के चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए बिहार में बीजेपी दनादन रैलियां कर रही है। पीएम मोदी ने जमुई से चुनावी हुंकार भर दिया है। वहीं 72 घंटे के अंदर पीएम दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पीएम अब नवादा में चुनावी हुंकार भरेंगे। पीएम 7 अप्रैल को नवादा आएंगे। वहीं जानकारी के अनुसार 9 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह औरंगाबाद में हुंकार भरेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया। राज्य के अंदर 7 चरणों में चुनाव होने हैं। इसको लेकर पहले चरण और दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया जो है अब खत्म हो चुकी है। उसके बाद भागलपुर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले कांग्रेस कैंडिडेट अजित शर्मा ने अपना संपत्ति का ब्यौरा जो है उसे जारी किया है। इसके तहत वह यहां से नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले 21 उम्मीदवारों में सर्वाधिक अमीर है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी अजित शर्मा अब तक के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। अजित शर्मा के पास 3,45,42,268 रुपए की चल और 31,77,50,000 रुपए की अचल संपत्ति है। उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई पर रोक लगाने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मदरसों में पहले की तरह ही पढ़ाई जारी रहेगी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के करीब 25,000 मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख बच्चों को बड़ी राहत दी। दरअसल बीते 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला औपचारिक एजुकेशन सिस्टम में कराने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के लोगों में हड़कंप मच गया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अब राहत दे दी है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।